मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं माताभिमान। मित्रों आज 1 जुलाई है, मतलब 30 जून कल समाप्त हो गया और 30 जून तक छुट्टी पर थे के पाठक, पूर्व में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, और वर्तमान में उनकी पोस्टिंग हो गई है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ ये उस दौरान हुआ जब के पाठक छुट्टी पर थे। आपको याद होगा विगत 3 जून से 30 जून तक लंबी छुट्टी पर के पाठक गए थे। हालांकि 2 दिन पहले ही वो छुट्टी से वापस पटना लौट आए थे और उसके बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कल उनकी छुट्टी समाप्त हो गई और आज उन्हें ज्वाइन करना था। लेकिन अब तक जो सूचनाएं मिल रही हैं उससे यही पता चलता है कि अभी तक उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालय में कदम नहीं रखा है, मतलब उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है। हालांकि इसको लेकर जब मंत्री महोदय से, जो दिलीप जायसवाल है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह तो सामान्य प्रशासन विभाग ही बताएगा कि के पाठक ने ज्वाइन किया नहीं किया, क्या किया, क्योंकि उनके पास अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है। अब देखिए मामला क्या है। मामला यह है कि जब के पाठक लौटे तो तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे। किसी ने कहा वीआरएस ले लेंगे, किसी ने कहा कि शिक्षा विभाग में लौटना चाहते हैं, किसी ने कहा कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाएंगे। तमाम तरह की बातें आ रही थी और उसके मूल में जो कारण था उस कारण को मैंने पिछले वीडियो में बताया था। कारण 2 था कि एक तो दीपक कुमार सिंह ने अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तत्काल प्रभाव से योगदान दे दिया था, मतलब वो कार्य कर रहे थे। और दूसरी बात कि उन्होंने, मतलब के पाठक ने टेलीफोन करके अपना नेम प्लेट हटवा दिया था। दोनों ही बातों को मैंने स्पष्ट किया था पिछले वीडियो में। पहली बात तो ये कि जब कोई पदाधिकारी लंबी छुट्टी में जाता है और वह पद रिक्त हो जाता है, उस स्थिति में कार्य संचालन के लिए किसी को पदभार दिया जाता है अस्थायी तौर पर, और उसी रूप में दीपक कुमार सिंह अभी अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। दूसरी बात, नेम प्लेट का जहाँ तक मामला था तो यह नियम है कि अगर आपका ट्रांसफ़र भी होता है या पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन जब तक आप योगदान नहीं देते हैं तब तक उस पद पर आप नहीं माने जाते हैं। और इस बीच में नेम प्लेट लगाना यह नियम के विरुद्ध था और इसीलिए संभवतः के पाठक ने मना किया होगा। आप जानते हैं कि के पाठक कुछ मामले में अलग किस्म के लोग हैं। अलग किस्म का मतलब कि वो नियम के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करते हैं। लेकिन अब ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यह भी नियम के विरुद्ध है कहीं ना कहीं, कि अगर उनकी छुट्टी 30 तारीख को समाप्त हो गई है तो उस स्थिति में उनको आज 1 तारीख को ज्वाइन करना चाहिए था। लेकिन अभी तक इसकी सूचना कोई नहीं मिल रही है। सामान्य प्रशासन विभाग में उन्होंने छुट्टी के बाद ज्वाइनिंग दी है या नहीं दी है, यह भी सूचना अभी बाहर निकल कर नहीं आ रही है। तो स्वाभाविक है कि कयासों का बाजार गर्म है और कयास लगते रहेंगे। हालांकि जिस तरह से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में काम हो रहा है, मंत्री महोदय जिस तरह से वो क्या कहें, एकदम फुल एक्शन में हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने की कसम खा के बैठे हैं, वैसे में सबसे मुफीद अगर कोई पदाधिकारी उस विभाग के लिए होगा तो वो के पाठक होंगे। मैंने आपको बताया था कि जो ये कार्रवाइयाँ हो रही है और के पाठक का नाम का जो भय है, जो भूत है, उसके चलते कई लोग, कई राजस्व कर्मचारी, कई पदाधिकारी, सीओ अपना
ट्रांसफ़र करा करा के सीईओ जो सीईओ पद पर हैं वो चाहते हैं कि ट्रांसफ़र करके कोई चकबंदी में चला जाए, कहीं दूसरे जगह चला जाए, मतलब भागने की स्थिति में है। और आपको बता दें कि मंत्री महोदय ने आज खुलासा भी किया कि लगभग 3 दर्जन सीईओ पर कार्रवाई की गई है। उन लोगों को आरोपित करते हुए उन पर कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं जो लोग पहले से आरोपित हैं उन लोगों के संपत्ति के जांच की भी बात हो रही है कि उनके संपत्ति की जांच कराई जाए। तो इस स्थिति में स्वाभाविक है कि सारे लोग परेशान हैं। अब इसको लेकर जब एक टीवी चैनल ने बात की मंत्री महोदय से तो उन्होंने क्या कहा यह भी सब आपको सुनवाएंगे। लेकिन अभी बात हो रही थी के पाठक की। के पाठक की कोई सूचना अभी तक नहीं है कि उन्होंने ज्वाइन किया या नहीं किया। हालांकि मंत्री महोदय ने 1:30-2 बजे तक जो अपनी बातें बताई थी उसमें ये कहा कि वो अभी तक विभाग में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग से मिल सकती है। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग भी इसको लेकर मौन है, कुछ कहने को तैयार नहीं है। 30 जून तक वो छुट्टी पर थे और 1 जुलाई को उनको यहाँ ज्वाइनिंग की बात थी। ये तो सामान्य प्रशासन विभाग से पता चलेगा जी। क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार सिंह है वो काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो सामान्य प्रशासन विभाग बताएगा, ये यहाँ की बात नहीं। देखिए, राजस्व विभाग के जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उन पर अब गाज गिरना शुरू हो गया है। सभी अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्य शैली पर विभाग की पैनी नजर रखी जा रही है और आम जनता से जो शिकायत हमें मिल रहा है, अब हम विशेष टीम गठित करके और उसकी जांच की शुरुआत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वैसे राजस्व विभाग के आरोपित पदाधिकारी या कर्मचारी जिनके बारे में भ्रष्टाचार का शिकायत आया है या वो आरोपित हुए हैं, उनके संपत्ति की भी जांच कराने के बारे में विभाग सोच रही है। जमीन विवाद के कारण पूरे बिहार के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई है और इसी जमीन विवाद के कारण हत्याएं भी हो रही है। इसीलिए अगर राजस्व विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी अपने जिम्मेवारी को ईमानदारी से अगर निभाएंगे तो समाज से ये समस्या दूर किया जा सकता है। मंत्री के रूप में मेरी भी जिम्मेवारी है और 3 दर्जन सीईओ पर कार्रवाई हो गई है। उनको आरोपित करके उन पर सजा का भी प्रावधान कर दिया। मैंने कहा है कि भ्रष्ट पदाधिकारियों के कारण ही विभाग बदनाम हो रहा है। या तो पदाधिकारी अपने आप में सुधार लाएं, जनता के जिम्मेवारी पर खरा उतरें, अन्यथा उन पर कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात है कि के पाठक क्या चाहते हैं, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं, मेरी जो इंट्यूशन है, जो मेरे भीतर से जो चीज़ें निकल रही हैं, वो यही बता रहा है कि के पाठक भूमि एवं राजस्व विभाग में ही जाएंगे, क्योंकि यह केवल उनकी सोच नहीं है, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच है। और नीतीश कुमार शिक्षा विभाग को पटरी पर लाने के बाद अब चाहते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पटरी पर लाया जाए। और इसीलिए उन्होंने दिलीप जायसवाल जैसे मंत्री को भी, जो किसी भी डिसीजन को लेने में हिचकिचाते नहीं हैं, उनको मंत्री बनाया है और अपर मुख्य सचिव के लिए के पाठक को भेजा है। हालांकि के पाठक के नाम से केवल पदाधिकारी कर्मचारी ही नहीं, कहीं ना कहीं मंत्री महोदय को भी परेशानी हो रही होगी, ये भीतर की बात है। हालांकि बाहर से तो कोई दिखाता नहीं है, लेकिन ऐसा हर विभाग में लगभग हुआ है। अब देखने वाली बात है कि कल तक क्या बातें सामने आती है, क्या के पाठक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ज्वाइन करते हैं, योगदान देते हैं, या फिर उनकी कोई दूसरी सोच है। हालांकि अभी तक कुछ भी बाहर नहीं आया है, तो देखते हैं, इंतजार करते हैं कल तक कि क्या होता है। आप भी देखते रहिए मत अभिमत, जैसे ही कोई सूचना आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे। मित्रों, चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से, या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी जैसी आकृति दबा दें, ताकि जो हम वीडियो बनाए, जो सूचना दें, वो आप तक ससमय पहुंच पाए। और एक अनुरोध और कि आपको क्या लगता है के पाठक क्या करेंगे? आपके दिमाग में कोई भी बात हो, कोई मत हो, आपका विचार हो, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।